बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 3 फरवरी 2022 वार वीरवार मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। केवल मालिक की आस रखो तो सब आशाएं स्वतः पूर्ण हो जाएंगी, और यदि मालिक को विस्मित कर दिया तो आशाएं तुम्हें दुखी कर देंगी। कोई भी तुमसे भलाई करे तो समझो कि मालिक किसी न किसी रूप में तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं, और जिन गुणों के कारण लोग तुम्हारा हित कर रहे हैं वह भी तो मालिक की धरोहर है। जो सद्गुरु से भय रखता है वह निर्भय पद को प्राप्त करता है। आवश्यकता तो मुझे थी कि आप तक पहुंचूं, किंतु कृपा करके आपने मुझे स्वयं बुला लिया। अभी भी जितना चिंता मेरी हित की आपको है, मुझे आपका सौवा भाग भी नहीं है। आपकी कृपा व उपकार का कहाँ तक वर्णन करूं। ए देवों के देव, प्रकृति की सब शक्तियां आपकी सेवा के लिए ललायित हैं, फिर भी आपने इस तुच्छ जीव को सेवा प्रदान की है। ये आपकी अति कृपा है। मैं तो आपके सेवकों की सेवा के योग्य भी नहीं हूँ। न बुद्धि है न बल, फिर भी मुझे अपने सेवकों में सम्मिलित किया है। ये आपकी बढ़ाई है। आपने सूर्य, चंद्रमा, जल और वायु जैसी अद्भुत शक्तियां मेरे लिए बनाई। फल फूल वायु जैसी अद्भुत शक्तियां मेरे लिए बनाई। फल फूल और आदि अन्य आदि उत्पन्न स्वयं किए। देव देवी देव सेवा के लिए नियुक्त किए। इतना करने पर भी स्वयं भी मुझे नहीं बुलाया, अतः सद्गुरु रूप धारण कर मेरी बाह पकड़ी। तब भी मैं एक पल यदि आपको बुलाऊं तो मेरे जैसा महाकृतघ्न कोई नहीं होगा। एक अपने हित हेतु बहुतों की हानि हो ऐसा कार्य मत करो। घास की भांति जब तुम नन्हे बन जाओगे, अर्थात जब तुम्हें नम्रता आ जाए कि अच्छी बुरी बात को प्रसन्नचित सहन कर लोगे, तो भक्ति रस से भरपूर हो जाओगे। कुदरत किसी का पक्षपात नहीं करती, हर एक को कर्म फल भोगना पड़ता है। इसलिए सदा अच्छे कर्म करो ताकि बाद में पछताना ना पड़े। ए शक्तिशाली प्रभु, मेरी तुम्हारे द्वार पर दंडवत प्रणाम है। तुमसे न्याय नहीं, कृपा की याचना करता हूँ। हरदम व हर कदम आपकी मौज में ही चलूं, और अंततः आप में समाकर विश्राम पाऊं। मायावी वस्तुओं से तृष्णा बढ़ेगी और नाम जपने से संतोष मिलेगा। हे सर्वव्यापी सद्गुरु, आप सदैव मेरे साथ रहो और मेरे मन की लगाम अपने अधिकार में रखो व सीधे मार्ग पर चलाओ। हे दाता, मेरे दिल में कोई अच्छे बुरे का सवाल ही पैदा ना हो। आपकी प्रसन्नता में रहना ही मैं अपना धर्म समझूं। जहाँ भी आप रखे वहीं मेरा सुखधाम होगा। सद्गुरु स्वयं का सहन करे हम सिखाते हैं कि तुम सहन करना सीखो। सद्गुरु सेवक को मोह माया के बंधन से छुड़ाते हैं तो संसारी जीव मोहवश इसका विरोध करते हैं, परंतु महापुरुष इसकी परवाह न करते हुए जीवों के आत्म कल्याण में संलग्न रहते हैं। प्रत्येक को श्रेष्ठ वस्तु अच्छी लगती है। ये सेवक तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ तो सद्गुरु हैं। यदि उन्हें अपना बना लिया तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सेवक और सद्गुरु जैसा प्रेम जगत में अन्य किसी का नहीं हो सकता। यह महापावन और प्रमाण रहित है। मुझे उन महान आत्माओं की सेवा बख्शो जिनमें आपका पावन प्रेम भरपूर हो। सद्गुरु के दरबार में जितने छोटे बनोगे उतनी बढ़ाई पाओगे। प्रभु किसी के साथ पक्षपात नहीं करती। जितना जिसके भाग्य में है उतना उसे दे देते हैं। इसलिए किसी को इसमें कोई शंका करने तथा स्वयं को दुखी करने की आवश्यकता नहीं है। ए दाता, मेरे हृदय में ज्ञान की ज्योति जगाओ ताकि अविद्या का तिमिर विनष्ट हो जाए। गर्त में डालने वाले विचारों को रोकने की कृपा करो। परीक्षा ना लो, क्योंकि मुझ में अधिक सहन करने की शक्ति नहीं है। मालिक से कुछ छुपा हुआ नहीं है, वे सबकी आंतरिक भावना जानते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को शुद्ध और पवित्र रखते हुए उन्हीं को सौंप दो। दुख के समय जो सहारा मिलने में विलंब होता है, उसका कारण यह है कि हम मालिक के बदले दूसरों को आश्रय खोजने लगते हैं। जितना शीघ्र मालिक की तरफ जाएंगे उतना ही कष्ट शीघ्र दूर होंगे।
मालिक को जहाँ भी हृदय हो से स्मरण करो वहीं प्रकट हो जाते हैं और सेवक की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये उनका प्रण है। मालिक को जहाँ भी कल क्या होगा उसकी चिंता किए बिना मालिक का चिंतन करो। शत्रु तुम्हें अनेक प्रकार से बहकाने और डराने का प्रयत्न करेंगे, फिर भी तुम घबराओ नहीं। विश्वास रखकर ईश्वर का सहारा लो तो वे निश्चय ही आपकी सहायता करेंगे। जब सब बल हार कर एक प्रभु का आश्रय लोगे तो तुम्हें गुप्त सहायता प्राप्त होगी, क्योंकि वे निर्बलों के बल हैं। दुखों में सद्गुरु का स्मरण करोगे तो सुख मिलेगा और सुखों में स्मरण करोगे तो दुख निकट नहीं आएगा। जैसे पतंग किसी पेड़ से उलझ जाए तो आकाश में नहीं उड़ सकेगी, इसी प्रकार सुरती यदि किसी संसार वस्तु में अटक या उलझ गई तो निज स्थान की तरफ नहीं पहुंचा पाएगी। संतोषी उसे समझना चाहिए जिसके नाम के अतिरिक्त अन्य सर्व इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं। स्वतंत्र उसे कहना चाहिए जिसे सद्गुरु की आज्ञा के अतिरिक्त कोई बंधन नहीं है। स्वतंत्र ही दूसरों को स्वतंत्रता दे सकता है और संतोषी ही दूसरों को संतोष प्रदान कर सकता है। सद्गुरु की मौज है कि आठों याम सावधान रहो, क्योंकि शत्रु आठों याम जागृत हैं। अवसर मिला तो वर्षों की कमाई पल भर में लूट लेंगे और तुम पश्चाताप करते रह जाओगे। जब तक जीवन है तब तक त्यागी बनो और फल की आस भूल कर भी ना करो। कर्म करो लेकिन निष्काम भावना से। निष्काम कर्म ही मालिक की दरगाह में स्वीकृत होता है। दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी सद्गुरु की शरण में आकर धर्मात्मा बन जाता है। प्रत्येक कार्य के लिए प्रथम सद्गुरु से आज्ञा लो, फिर निसंकोच आगे बढ़ते चलो। सद्गुरु मौज की प्रतीक्षा करोगे तो परिणाम अच्छा होगा और शीघ्रता करने से धोखा खाओगे। दुविधा त्याग एकचित होकर केवल सद्गुरु के आगे स्वयं को अर्पण कर दो तो स्थायी शांति प्राप्त हो। ये सद्गुरु, जब आपके वचन सुनने से बुद्धि में प्रकाश होता है तब मुझे अनुभव होता है कि मैंने अपनी गलतियों के कारण ही दुख पाया। किसी भी वस्तु से मोह किया तो तुम सद्गुरु का प्रेम पाने योग्य नहीं हो। जो चिकनी चुपड़ी बातें करता है उन्हें पूर्ण मत समझो, प्राय जो कहते हैं वे करना नहीं जानते। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। सत्संग नियति बड़ी है। मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी। मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया लेकिन चिंता में पड़ गया, क्योंकि 3 छोटी छोटी जुड़वा लड़कियां एक अभी भी उस मृत स्त्री से लगी हुई चीख रही है, पुकार रही है। एक रोते रोते सो गई है, उसके आंखों के पास सूख गए हैं और स्त्री मर गई है और कोई देखने वाला भी नहीं है। पति पहले ही मर चुका था, परिवार में और कोई भी नहीं है। इन 3 छोटियों बच्चों का क्या होगा? उस देवदूत को यह ख्याल आया तो वह खाली हाथ वापस लौट गया। उसने जाकर अपने प्रधान को कहा कि मैं ना ला सका, मुझे क्षमा करें, लेकिन आपको स्थिति का पता ही नहीं है। 3 जुड़वा बच्चियां हैं, छोटी छोटी दूध पीती। एक अभी भी मृत से लगी है, एक रोते रोते सो गई है, दूसरी अभी चीख पुकार कर रही है। मेरा हृदय ला ना सका। क्या यह नहीं हो सकता कि स्त्री को कुछ दिन और जीवन के दे दिए जाएं, कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं और कोई देखने वाला नहीं है। मृत्यु के देवता ने कहा, तो तुम फिर समझदार हो गया है। तुम फिर समझदार हो गया। उससे ज्यादा जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है, तो तुमने पहले पाप कर दिया और इसकी तुझे सजा मिलेगी। और सजा यह है कि तुझे पृथ्वी पर जाना पड़ेगा और जब तक अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस नहीं लेगा तब तक वापस नहीं आ सकेगा। इसे थोड़ा समझना। 3 बार हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, क्योंकि दूसरे की मूर्खता का तो अहंकार हंसता है। जब तुम अपनी मूर्खता से अहंकार हंसता है, जब तुम अपनी मूर्खता पर हंसते हो तब अहंकार टूटता है। देवदूत ने बुरा नहीं माना, वह दंड भोगने को राजी हो गया, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूं और हंसने का मौका कैसे आएगा। उसे पृथ्वी पर भेज दिया गया।
सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे। एक जूता कारीगर अपने बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर गया था, कुछ रुपए इकट्ठा करके। जब वह शहर जा रहा था तो उसने राह के किनारे एक नंगे आदमी को पड़े हुए ठिठुरते हुए देखा। यह नंगा आदमी वही देवदूत है जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस कारीगर को दया आ गई और बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने की उसने उस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। इस आदमी को कुछ खाने पीने को भी ना था, घर भी ना था, छप्पर भी ना था जहां वह रुक सके। तो कारीगर ने कहा कि अब तुम मेरे साथ ही आ जाओ, लेकिन अगर मेरी पत्नी नाराज हो, जो कि वह निश्चिंत होगी क्योंकि बच्चों के लिए कपड़े खरीदने गया था, वह पैसे तो खर्च हो गए, वह अगर नाराज हो, चिल्लाए तो तुम परेशान मत होना, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर कारीगर घर लौटा। ना तो कारीगर का पता है कि यह देवदूत घर में आ रहा है, ना पत्नी को पता है। जैसे ही देवदूत को लेकर कारीगर घर में पहुंचा, पत्नी एकदम पागल हो गई, बहुत बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई और देवदूत पहली दफा हंसा। कारीगर ने उससे कहा, हंसते क्यों हो, क्या बात है? उसने कहा, मैं जब तक 3 बार हंस ना लूंगा तब तक बता नहीं सकूंगा। देवदूत हंसा पहली बार, क्योंकि उसने देखा कि इस पत्नी को पता ही नहीं है कि कारीगर देवदूत को घर में ले आया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां आ जाएंगी। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर तक सकता है। पत्नी तो इतना ही देख पा रही है कि एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं बने। जो खो गया है वह देख पा रही है, जो मिला है उसका उसे अंदाजा ही नहीं है। मुफ्त में घर में देवदूत आ गया है। देवदूत उस कारीगर के घर में काम करने लगा। क्योंकि वह देवदूत था, इसलिए वह जल्दी ही 7 दिन में ही उसने जूता कारीगर का सब काम सीख लिया और उसके जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि कारीगर महीनों के भीतर धनी होने लगा। आधा साल होते होते तो उसकी ख्याति सारे लोक में पहुंच गई कि उस जैसा जूता बनाने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि वह जूते देवदूत बनाता था। सम्राटों के जूते वहां बनने लगे, धन अपरंपार बरसने लगा। एक दिन सम्राट का आदमी आया और उसने कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं, कोई भूल चूक नहीं करना। जूते ठीक इसी तरह के बनने हैं और ध्यान रखना, जूते बनाने हैं, स्लीपर नहीं, क्योंकि इस देश में जब कोई आदमी मर जाता है तब उसको स्लीपर पहन कर मरघट तक लेकर जाते हैं। कारीगर ने देवदूत को कहा कि स्लीपर मत बना देना, जूते बनाना है। स्पष्ट आ गया है और चमड़ा इतना ही है, अगर गड़बड़ी हो गई तो हम मुसीबत में फंसेंगे। लेकिन फिर भी देवदूत ने स्लीपर ही बनाए। जब कारीगर ने देखे कि स्लीपर बने हैं तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह लकड़ी उठाकर उसको मारने को तैयार हो गया कि तुम मुझे फांसी लगवा दोगे, और तुझे बार बार कहा था कि स्लीपर नहीं बनाने हैं, फिर स्लीपर किस लिए बनाए? तभी सम्राट के घर से एक आदमी भागा हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, स्लीपर बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके और किसी को ज्ञात नहीं, और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो स्लीपर चाहिए। तब वह कारीगर उसके पैर पकड़कर माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैंने आपको मारा। पर उसने कहा, कोई हर्ज नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूं। लेकिन वह आज दोबारा हंसा। कारीगर ने फिर पूछा कि हंसी के कारण? उसने कहा, मैं जब तक 3 बार हंस ना लूंगा तब तक नहीं बता सकूंगा। दोबारा हंसा इसलिए कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए हम इच्छा रखते हैं कि जो कि व्यर्थ है। हम इच्छा करते हैं जो कभी पूरी ना होगी, हम मांगते हैं जो कभी नहीं होगा, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है और हम व्यर्थ के बीच शोरगुल मचा रहे हैं। चाहिए स्लीपर और हम जूते बनवाते हैं। मरने का वक्त करीब आ रहा है और हम जिंदगी का आयोजन करते हैं। वो तो देवदूत को लगा कि वे बच्चियां, मुझे क्या पता उनका भविष्य क्या होने वाला है, मैं नाहक बीच में आया। और तीसरी घटना घटी कि एक दिन 3 जवान लड़कियां आई। उन तीनों की शादी हो रही थी और उन तीनों ने जूतों के ऑर्डर दिए कि उनके लिए जूते बनाए जाएं। एक बूढ़ी महिला उनके साथ आई जो बड़ी धनी थी। देवदूत पहचान गया, ये वे ही 3 लड़कियां हैं जिनको वह मृत मां के पास छोड़ गया था और जिनकी वजह से वह दंड भोग रहा है। वह सब स्वस्थ हैं, सुंदर है। उसने पूछा कि क्या हुआ, ये बूढ़ी औरत कौन है? उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये मेरी पड़ोसिन की लड़कियां हैं। वो एक गरीब औरत थी, उसके शरीर में दूध भी ना था, उसके पास पैसे लत्ते भी नहीं थे और 3 बच्चे जुड़वा। वह इन्हीं को दूध पिलाते पिलाते मर गई। लेकिन मुझे दया आ गई, मेरे कोई बच्चे नहीं थे और मैंने इन 3 बच्चियों को पाल लिया। अगर माँ जिंदा रहती तो ये 3 बच्चियां गरीबी, भूखे और दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती। माँ के मरने के बाद ये बच्चियां
तीनों बहुत बड़े धन वैभव में संपदा में पली, और उस बूढ़ी को सारी संपदा की ये 3 मालिक हैं, और इनके बड़े खानदानी परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत तीसरी बार हंसा और कारीगर को उसने कहा कि ये 3 कारण है। भूल मेरी थी, नियति बड़ी है और हम उतना ही देख पाते हैं जितना हमारे सामने है। जो होने वाला है वह हम नहीं देख पाते, और हम जो देख पाते हैं उससे हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि आगे क्या होने वाला है। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूँ। अब मेरा दंड पूरा हो गया और अब मैं जाता हूँ। हम अगर अपने को बीच में लाना बंद कर दें तो हमें मार्गों का मार्ग मिल जाएगा, फिर असंख्य मार्गों की चिंता ना करनी पड़ेगी। छोड़ दो उस पर वह जो करवा रहा है। जो अब तक करवाया है उसके लिए धन्यवाद, जो अभी करवा रहा है उसके लिए धन्यवाद, जो वह कल करवाएगा उसके लिए धन्यवाद। ईश्वर की लीला है, होगा वही जो वह चाहेगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय, बोल साचे दरबार की जय। सत्संग प्रवचन श्री तृतीय पातशाही जी महाराज। प्रवचन। यदि किसी जीव में बिना भक्ति के अनेकों गुण हों तो वे सब गुण सत्पुरुषों की दृष्टि में कौड़ी के बराबर भी नहीं है। यदि केवल एक भक्ति का गुण हो तो वह अनेकों गुणों से भी कहीं बढ़कर है। संत महापुरुष शारीरिक गुणों को नहीं देखते, वे भक्ति के गुणों को ही देखते हैं। उनकी दृष्टि में भक्ति का गुण ही सर्वोत्तम गुण है। श्री रामचरितमानस में भी लिखा है कि भक्ति हीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। जिस प्रकार नमक के बिना सभी व्यंजन फीके लगते हैं, अथवा चांद के बिना सितारों जड़ित आकाश भी शोभायमान नहीं होता, इसी प्रकार ये भक्ति के बिना अनेकों गुण किसी काम के नहीं, क्योंकि भक्ति ही मानुष जीवन का सुंदर श्रृंगार है। संत महापुरुष की दृष्टि में जिसके अंदर भक्ति का गुण विद्वान है नहीं, वे लाहौर की धौकनी के समान है, अर्थात वे निष्प्राण होकर जीवन व्यतीत कर रहा है। सांसारिक दृष्टि से चाहे कोई लखपति बन जाए अथवा महासम्राट, परंतु भारत भक्ति के बिना उसका कोई विशेष मूल्य नहीं। गुरुवाणी में भी लिखा है, एक भक्ति भगवान जे प्राणी के नाही मन, जैसे सुकरु सुआन नानक मानो ताही तन। क्योंकि जिसने अपने जन्म के मूल्य को ही ना पहचाना तो उसकी बुद्धिमत्ता, सुंदरता व कुशलता किस काम की। ये गुण तथा बुद्धिमत्ता तो उसे पिछले पुण्य कर्मों से मिल गई, और अब यदि इस जन्म की श्रेष्ठता ना समझी और शारीरिक सुख भोगों में ही फंसा रहा तो उसने मानो जन्म का दुरुपयोग किया। अतएव मानव जन्म को भक्ति रूपी गुण से सुशोभित करके इस जन्म का पूरा पूरा लाभ उठाना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।